हमारे विधायक उमेश कुमार वो काम बेहतर कर रहे हैं, तो फिर जनता क्यों बदलाव करे? देखो, काम तो हवा हवाई है, सब फेसबुकों पे है। जैसे लंडरा की चौकी है, उमेश कुमार ने छपवाया एडवर्टाइजमेंट की, ये मैंने बनाई, वो बहुत पहले से बनी थी। वहाँ का हॉस्पिटल उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया कि मैंने हॉस्पिटल बना। अस्पताल कब से बन रहा है? वो अब से 10 साल पहले से तैयार बन रहा है। सब झूठ का पुलिंदा है और हवा हवाई है। और ये बुलबुला जब ये फूट जाएगा और अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया तो 3000 वोट से ऊपर नहीं जाएंगे। और आप देखना, उमेश कुमार इस बार यहाँ कानपुर में सारी बूथों पर बस्ते भी नहीं लगा पाएंगे अपने। जो चुनाव से पहले जब तक प्रचार चलेगा उनके साथ लोग बाग दिखाई देंगे, और जैसे चुनाव प्रचार बंद होगा उनका बस्ता खाली दिखाई देगा। अगर विकास नहीं हुआ तो क्या कमियां रह गई, वो आपको क्या लगता है? उन्हें घूमने से फुर्सत नहीं है। क्षेत्र में वर्क जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया। जो उन्होंने हवा हवाई लोगों को सपने दिखाए वो नहीं पूरे हो पाए। 2-3 योजनाएं आपने देखा होगा, एक बस सेवा की शुरुआत करने की बात थी, वो उन्होंने शुरू करवा दी। एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात थी, वो उन्होंने सीएम धामी से अप्रूव करवा दिया। तो काम तो हो रहे हैं, विकास हो रहा है, तो फिर बदलाव क्यों होना चाहिए? क्यों भाजपा ये बात कह रही है? ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन्हें फेसबुक पे अपने बता रहे हैं, कह रहे मैंने एक काम करवाया, धामी जी से मैंने एक काम करवाया। वो सब हवा हवाई है, सब कुछ नहीं है। ये बुलबुला बताया मैंने आपको कि इस चुनाव में 27 के चुनाव में फूट जाएगा। तो सब भारतीय जनता पार्टी के काम हो, भारतीय जनता पार्टी के काम को अपना काम कह रहे हैं। मामला सामने आया कि प्रणब सिंह चैंपियन जी की एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, जिस वजह से पूरे के पूरे उत्तराखंड में लोग जितने भी हैं वो जमकर विरोध कर रहे हैं। मुझे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रणब चैंपियन ने ऐसा किया है तो गलत है। मैं गलत को गलत कहूँगा। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं खानपुर विधानसभा क्षेत्र में। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव 27 अब नज़दीक हैं। चुनावी बिगुल बज चुका है, तमाम दावेदार अपनी दावेदारी कर रहे हैं। जनता इस बार क्या चाहती है? खानपुर विधानसभा में बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इन तमाम विषयों को लेकर के लिए आज हमारे साथ मौजूद है इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि। इस कार्यक्रम में तमाम विषयों को लेकर हम लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या माहौल है क्षेत्र का, विधानसभा चुनाव में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। और इसी विषयों को लेकर के लिए आज हमारे साथ जो शख्स खास मौजूद हैं वो हैं वरिष्ठ भाजपा के नेता और लगातार जनता के बीच में सक्रिय रहने वाले खानपुर विधानसभा क्षेत्र से संजय पाल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके चैनल का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने घूम घूम कर जगह जगह जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उनसे आप सबसे संपर्क कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो संजय जी, सबसे पहला सवाल मेरा इसी से शुरुआत होगी कि भाई अब उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव जो है वो नज़दीक हैं। खानपुर विधानसभा में इस बार जनता क्या चाहती, क्या बदलाव होगा या क्या होगा? देखो, खानपुर की जनता इस बार विधायक चुनना चाह रही है। उनके बीच का व्यक्ति हो जो उनके बीच में रह सकता हो, उनकी बात सुन सकता हो। हवा हवाई नेता, फेसबुक के नेता, माफिया नेता और बदमाश नेताओं को नहीं चुनना चाहती। अच्छा, अगर हम बात करें विकास को लेकर के, तो जो वर्तमान विधायक हैं उमेश कुमार जी, मैं ग्राउंड रिपोर्ट्स करता हूं तो लोग तो यही कहते हैं कि भाजपा के एक तो चेहरा स्पष्ट नहीं हो पाता है और कोई विकल्प भाजपा में दिखाई देता नहीं। तो हमको जो हमारे विधायक हैं उमेश कुमार वो काम बेहतर कर रहे हैं, तो फिर जनता क्यों बदलाव करेगी? देखो, काम तो हवा हवाई है, सब फेसबुकों पे है। जैसे लंडरा की चौकी है, उमेश कुमार ने छपवाया एडवर्टाइजमेंट की, ये मैंने बनाई, वो बहुत पहले से बनी हुई। वहाँ का हॉस्पिटल उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया कि मैंने हॉस्पिटल बना। हाँ, अस्पताल कब से बन रहा है? वो अब से 10 साल पहले से तैयार बन रहा है। वो बहुत पहले से पास है। वो सब झूठ का पुलिंदा है और हवा हवाई है। और ये बुलबुला जो उनका बुलबुला है ना, इस बार ये फूट जाएगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया तो 3000 वोट से ऊपर नहीं जाएंगे। संजय पाल जी, एक बात ये भी बताइए, जैसे कि क्या है कि जब विधायक अभी वर्तमान जो है निर्दलीय उमेश कुमार हैं, पिछली बार जो भाजपा के दावेदार कह लीजिए उम्मीदवार थे तो वो कहीं ना कहीं चुनाव हार गए थे। तो इस बार क्या माहौल है, क्या समीकरण है? उमेश कुमार जी ने, आपने देखा होगा, एक नई पार्टी, उनकी धर्मपत्नी जो हैं सोनिया शर्मा, उन्होंने ऐलान कर दिया जन निर्माण पार्टी का। तो वो कह रही है कि इस बार हम पूरे के पूरे 70 विधानसभाओं पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, हरिद्वार पे चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या लग रहा है, ये जो पार्टी नई बनाई है, ये जो नई पार्टी का बिगुल बजा रहे हैं, वो इस बार चुनाव हो सकता है वो इससे ही लड़ेंगे, कह भी चुके हैं ये वाली बात। तो क्या वो पार्टी भाजपा जैसी, कांग्रेस जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को टक्कर दे पाएगी? अगर उन्होंने किसी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया तो अलग बात है, उस पार्टी का थोड़ा बहुत, नहीं तो उनकी जहाँ जहाँ वो चुनाव लड़ाएंगे सब जगह जमानत जब्त होगी। और आप देखना, उमेश कुमार इस बार यहाँ कानपुर में सारी बूथों पर बस्ते भी नहीं लगा पाएंगे अपने।
टोटल, हाँ, इस बार टोटल बूथ, वो पिछला माहौल था वो अलग बात थी, पर इस बार वो अगर उनके पूरे आप चुनाव के दिन देखें, जो चुनाव से पहले जब तक प्रचार चलेगा उनके साथ लोग बाग दिखाई देंगे, और जैसे ही चुनाव प्रचार बंद होगा उनका बस्ता खाली दिखाई देगा आपको। अच्छा, जैसे कि अगर हम देखें कि मुद्दों की बात करें तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि विकास जितना उमेश कुमार कार्यकाल में होना चाहिए, 5 साल अब पूरे होने को आ गए हैं, उतना विकास हुआ? पहली बात तो ये, और दूसरा, अगर विकास नहीं हुआ तो क्या क्या कमियां रह गई, वो आपको क्या लगती हैं? देखो, गांव के संपर्क मार्ग होते हैं, आधे से ज़्यादा टूटे पड़े हैं। विधायक किसी भी संपर्क मार्ग को जिले में वो एप्लीकेशन देता है तो वो उस बनता है, वो विधायक को ही अधिकार है उसको बनवाने का, और वो नहीं बनवा पाए सब जगह क्योंकि उन्हें घूमने से फुर्सत नहीं है। तो क्षेत्र में वर्क जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया, जो उन्होंने हवाई लोगों को सपने दिखाए वो नहीं पूरे हो पाए। अगला इंटरव्यू मैं जहाँ दूंगा आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ इनके सपने हवाई है। जैसे कि कई लोग जब ये बात कहते हैं, विपक्ष, अगर हम कांग्रेस के लोगों से, विधायकों से बात करते हैं, तो वो एक बात कहते हैं कि भाई उमेश कुमार से सीखना चाहिए कि वो काम कैसे करा पाते हैं, हम काम करा नहीं पाते। अगर देखें ना, वो किसी विपक्ष में अभी निर्दलीय उम्मीदवार रहे, निर्दलीय जीते, 2-3 योजनाएं आपने देखा होगा, एक बस सेवा की शुरुआत करने की बात थी, वो उन्होंने शुरू करवा दी। एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात थी, वो उन्होंने सीएम धामी से अप्रूव करवा दिया। तो काम तो हो रहे हैं, विकास हो रहा है, तो फिर बदलाव क्यों होना चाहिए? क्यों भाजपा ये बात कह रही है? ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्हें फेसबुक पे अपने वो तो अपने बता रहे हैं, कह रहे हैं मैंने ये काम करवाया, धामी जी से मैंने ये काम करवाया। वो सब हवाई हैं, सब कुछ नहीं है। ये बुलबुला बताया मैंने आपको कि इस चुनाव में 27 के चुनाव में फूट जाएगा, वो सब भारतीय जनता पार्टी के काम हो, भारतीय जनता पार्टी के काम को अपना काम कह रहे हैं। अच्छा संजय जी, यही बताइए कि इस बार जैसे दावेदार जो हैं वो भी कई सारे देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ तो चलिए उमेश कुमार हो गए, कांग्रेस पार्टी की अभी धरातल पर कोई चेहरा स्पष्ट नहीं। वीरेंद्र रावत जी ने भी कहा कि हम मजबूत हैं, हम सीट निकाल लेंगे, पर क्लियरिटी नहीं आई कि चेहरा कौन हो। लेकिन अगर हम भाजपा की जैसी बात करें तो भाजपा में इस बार दावेदार बहुत सारे हैं। पुराने दावेदार कह लीजिए, प्रणव सिंह चैंपियन जी जो हैं वो भी इस बार, उनकी धर्मपत्नी रानी देवयानी जी फिर से दावेदारी कर रही हैं कि हम इस बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा भी और सारे गुर्जर समाज से कई सारे दावेदार भी निकल कर आ रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि जब कई लोग ऐसे मानते हैं गुर्जर समाज की सीट है, ऐसा बताते हैं वो लोग खानपुर को, आपको ये बात लगती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर गुर्जर समाज की सीट होती तो पिछली बार उमेश ना जीतते। और दूसरी बात मैं बताऊं, इस बार जो जनता वो चाह रही है हमारे बीच का कोई व्यक्ति एमएलए बने जिसे जाके हम पकड़ सकें, जिसे हम ढूंढ सकें। पता लगा कि हम एमएलए से मिलने गए, पता लगा कि वो बॉम्बे में 8 दिन के टूर पे, पता लगा वो विदेश है 8 दिन के टूर पे। देखो, इस तरह का विधायक नहीं चाहिए लोगों को। अपने बीच का साधारण व्यक्ति चाहिए जिसे कह सकते हैं, बता सकते हैं अपने मन की बात कि भाई मेरे मन की ये बात है, उनकी मन की बात भी सुन सके। अच्छा, जैसे दावेदार बहुत सारे हैं भाजपा से भी इस बार, तो क्या लग रहा है कि अगर आपको टिकट मिलता है, आप भी दावेदारी कर रहे हैं, अगर आपको 1% टिकट मिल जाता है, तो क्या ये उमेश कुमार से या अन्य विपक्षी दलों से ये सीट वापस आप भाजपा की झोली में डालने का काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझे मौका दिया तो 100% ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में होगी। अच्छा, जैसे कि कहीं भी किसी भी विधानसभा की बात करें तो वहां पर एक मुस्लिम वोट कह लीजिए पक्ष का, या फिर एससी वर्ग का जो वोट बैंक है, वो बड़ा कहीं ना कहीं चुनावी परिणामों में काफी असर दिखाता है। तो आपको लगता है कि खानपुर विधानसभा क्षेत्र का ये जो वोट बैंक है भाजपा के साथ, या मैं कहूँ आपके साथ जुड़ेगा? अब मुस्लिम वोट और जो एससी वोट है वो मेरे साथ जुड़ेगा, ये मुझे कन्फर्म विश्वास है, क्योंकि मैं सब लोगों के बीच में रहता हूँ। लेकिन अगर आप जैसे बात कर रहे हैं कि एससी वोट जुड़ेगा, लेकिन आपने देखा कि अभी जो एक मामला सामने आया कि प्रणव सिंह चैंपियन जी की एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, जिस वजह से पूरे के पूरे उत्तराखंड में लोग जितने भी हैं वो जमकर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक हुए, तमाम उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि कैसे एक व्यक्ति, एससी व्यक्ति, ये समाज के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणियां कर रहा है। तो इससे क्या खानपुर में आपको नुकसान नहीं होगा या भाजपा को? मुझे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रणव चैंपियन ने ऐसा किया है तो गलत है, मैं गलत को गलत कहूँगा, गलत को गलत कहूँगा। और मेरे साथ मेरे साथी बहुत हैं एससी समाज के जो मेरे साथ कंधा सा कंधा मिला के चलेंगे, चाहे डंडरा हो, चाहे मोहनपुरा हो, भंगेड़ी हो, आपका जलालपुर हो, खटका हो, टोडा हो, सब जगह मेरे पास मेरे अपने साथी हैं। और रही, हम गडरिया भी दलित समाज जैसा ही होता है, इसलिए हमारा वोट मिलने में कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं। जैसे कि अगर हम ये और समझें कि इस बार जैसे कि कांग्रेस लगातार एक बयान दे रही है कि हम इस बार अपनी सरकार प्रदेश में बनाएंगे, आपको क्या लगता है? क्योंकि एक तरफ आप देखें शीर्ष नेतृत्व जो है, जो हाल आप देख रहे हैं, एक तरह से आपसी गुटबाजी नेताओं में चल रही है टिकट वितरण को लेकर के, तो क्या लग रहा है कि इस बार कांग्रेस सरकार बना पाएगी प्रदेश में? नहीं, कांग्रेस तो अभी आप समय आने दो नज़दीक। कांग्रेस जो है वो 15 सीट भी पार नहीं कर पाएगी इस बार, पहले से कम हो जाएंगी। पहले से कम हो जाएगी। अच्छा,
जैसे कि आपने एक चीज़ और देखने को अगर मैं समझना चाहूँ कि कानपुर विधानसभा की जो सीट है वो कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से लगातार बदलाव के चरण देखती है। आप भी पूर्व कांग्रेसी हैं, मैं कहूँ पूर्व कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में आने का क्यों फैसला किया, क्या वजह रही और ऐसा क्यों किया? देखो, मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी में जो है वहाँ पे पुत्रवाद, आपका परिवारवाद, ये इस तरह का है। वहाँ पे मैं पहले भारतीय जनता पार्टी में था, किन्हीं कारणों से मैं गया था वहाँ। मुझे लगा कि मैंने आगे गलती की है, वापस अपने घर में वापस आया। हरीश रावत जी एक बात कहते हैं लगातार, जो व्यक्ति दल बदलू है या उजाड़ू बल, देख वो बात कहते हैं, जो जो किसी दूसरे दल में जाके जो बैल है वो उजाड़ता है उस चीज को। तो उन्होंने कई लोगों से टिप्पणी कही कि जब जो लोग कांग्रेस से इधर जाते हैं भाजपा में, उनके लिए शब्द का प्रयोग कि ये लोग उजाड़ू बल दें, कभी ना कभी लौट के वापस इधर ही आएंगे। आपको लगता है आप भी कहीं ऐसा करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था और अब मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा। मुख्यमंत्री जो धामी जी हैं वो कैसा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? धामी जी जो हैं मुख्यमंत्री जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि खानपुर विधानसभा में भी काफ़ी काम हुए, बस चली है, एक संपर्क मार्ग को चौड़ा किया है, बहुत सारे काम कर रहे हैं। जितने काम हर विधानसभा में, वो विधानसभा वाइज काम कर रहे हैं और एक बेस्ट मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कांग्रेस हमेशा एक लगातार आरोप लगाती कि जो मुख्यमंत्री धामी जी हैं उनकी कार्यशैली जो है एक पक्ष के खिलाफ रही है सदा। आप देखें कि लगातार उनके भाषणों में मुल्लावादी विचारधारा या फिर ये जो लव जिहाद है, लैंड जिहाद, लगातार अपने भाषणों में वो बात कहते हैं। और अतिक्रमण मुक्त कराने की बात भी जब आती है तो वो सिर्फ एक पक्ष के ऊपर ही कार्रवाई की बात आती है। तो वो कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष को लेकर के उनकी विचारधारा है, सिर्फ और सिर्फ दूसरे पक्ष को टारगेट करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। केवल उनका टारगेट वहाँ है जहाँ पर सरकारी संपत्तियों पर कब्जा है, चाहे वो हिंदू ने किया है चाहे मुस्लिम ने किया है। वो सरकारी कंपनियों, जो सरकारी जो ज़मीनें हैं उनके ऊपर जो कब्जा है वो खाली कराया है इन्होंने। अच्छा, हरीश रावत जी ने, आपने सुना होगा, एक टिप्पणी करी थी। उन्होंने कहा था कि भाई ये जो नमाज जो है वो सड़कों पर अदा करनी चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है, क्या परेशानी? जबकि मुख्यमंत्री धामी जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की तरफ, सरकार की तरफ से ये था कि भाई रोडों पर नमाज ना अदा की जाए क्योंकि ट्रैफिक अव्यवस्थाओं से रहता, तमाम चीज़ रहती है। लेकिन हरीश रावत जी इस तरह से ये जो बयान दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं इन भावनाओं का, तो इससे क्या लगता है कि जो जनता है उसको फर्क पड़ेगा? जनता के लिए कितना फायदेमंद है फिर? नहीं नहीं, सबको पता है भाई, सड़कों पर नमाज पढ़ने में दिक्कत होती है। सबको मस्जिद के अंदर नमाज पढ़नी चाहिए। कम है तो दूसरी मस्जिद में, मस्जिदें बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं। और धामी जी का जो बयान है और असम के मुख्यमंत्री का, उनका बयान सही है कि सड़कों से, मतलब वो सभी धर्मों के लिए कह रहे हैं सड़कों पे ना प्रदर्शन हो, इस बार इसलिए ऐसा कह गया। हाँ जी। अच्छा, जैसे कि अब हम ये समझना चाहें कि 27 विधानसभा चुनाव में खानपुर की जो जनता है वो भाजपा में किसे देखना चाहती है अगर आपको मौका मिल जाता है? क्योंकि दावेदार और भी कई सारे लोग हैं, तो आपको ही क्यों टिकट मिले? पहली बात तो सवाल ये हो गया भाजपा से। और दूसरी बात, अगर मिल जाता है तो आपको ही जनता फिर क्यों चुनेगी? क्योंकि आप देखेंगे कि विपक्ष में भी कई सारे चेहरे, कांग्रेस भी होगी, उमेश कुमार भी इतने मजबूत दावेदार हैं, वो तो कहते हैं कि मैं ही स्वतः दावेदार हूँ, इस बार भी मैं ही जीत के दिखाऊंगा। ये उन्होंने अभी कहा खुले मंच से। देखो क्या है, मैं 2012 से लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में लगा हूँ और लगातार लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी इस बार कार्यकर्ता को लड़ाएगी, न कि नेता को। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, इसलिए कार्यकर्ता को लड़ाएगी। रही उमेश कुमार की बात, मैंने आपको पहले भी बता दिया, 3000 वोट पे सिमट जाएंगे। इस बार उन्हें अपनी, वो विधायक थोड़ा ही हैं, वो माफिया हैं। माफिया अब अपने मुँह से कहते हैं माफिया हूँ तो, और उन्होंने दिखाया भी कि वो कभी पन्नों के साथ इधर टक्कर, कभी उसकी टक्कर, कभी पूरे 5 साल उन्होंने लड़ाई झगड़े में निकाल दिए। ऐसे ही निकाल दिए जनता, या तो बॉम्बे और विदेश घूमने में निकाल दिए और या लड़ाई झगड़े में। अभी इन्होंने, आपने सुना हो, खुले मंच से जो है जिला पंचायत हरिद्वार को चोर बता दिया कि ये जिला पंचायत हरिद्वार जो है वो चोर है। देखो, उनके लिए कोई कहे तो, जैसे भी उस लड़के ने, मनोज लड़का, वो जो वहाँ का था दल्लावाड़ा के, उसने कुछ कह दिया तो उसके खिलाफ मुकदमा करवा दिया। ये किसी के खिलाफ भी कुछ कहते हैं, इनके खिलाफ कोई कुछ ना कहें क्योंकि ये माफिया हैं, ये खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये एक कश्यप लड़के ने पीछे कुछ कह दिया, उसके खिलाफ इन्होंने, मगर कुछ हाई कास्ट के, कुछ दबंग जातियों के लोगों ने इन्हें कहा, मुजफ्फरनगर के चौराहे पे चैलेंज किया इन्हें, तो वहाँ गए नहीं, वहाँ से हट गए। जहाँ कोई इनसे डरता है उसे डराते हैं, जो नहीं डरता उससे पीछे हट जाते हैं।
और प्रणव सिंह चैंपियन जो हैं वो भी आप देखेंगे कि लगातार उनकी धर्मपत्नी भी टिकट मांग रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, पर ये भी जो मामला हुआ इसके बाद से क्या लग रहा है कि कितना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए कहीं घातक तो नहीं रहेगा ये वाला मामला? नहीं नहीं, कोई घातक नहीं रहेगा, वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में संजय पाल जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से बताया, समझाया कि आखिर इस बार 27 के विधानसभा चुनाव में खानपुर विधानसभा में क्या माहौल देखने को मिलेगा, इस बार जनता क्या चाहती है और आने वाले भविष्य में भी परिणाम क्या होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। पर आप इस तरह की और भी तमाम खबरों को, इंटरव्यूज़ को और ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।